नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 मामले पर शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण आ चुका है। यूपी में मार्च माह में होगी 6 बड़ी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट में पास इतने छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है लेखपाल भर्ती के लिए। सीटेट रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। यूपी में 11 लाख सरकारी पद जो खाली हैं उसको तुरंत भरा जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पद बढ़ेंगे। इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कोरोना के तेजी से कम हो रहे मामले को देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। अभी तक यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार को बताया कि फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 4 जनवरी को पूरे प्रदेश में रातकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में रातकालीन कर्फ्यू को पूरे तरीके से हटा लिया गया है। गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई। अखिलेश ने कहा कि वे गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, 2 चरणों के चुनाव के बाद उनकी भाप निकल गई है। वे गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम भर्ती निकालेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। धुआं उड़ाने वाले नेता अब खुद ही धुआं हो गए हैं। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो 11 लाख सरकारी पद खाली है, हमारी सरकार बनने के बाद उस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा, उसको जल्द से जल्द भरे जाएंगे 1 साल के अंदर। और उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी पद आपके शिक्षकों के खाली हैं, सभी को 1 साल के अंतर्गत भर दिया जाएगा। और इन्होंने एक घोषणा और की है, इनकी सरकार बनने के बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, सभी को लगातार भरने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक बात और है, इन्होंने संविदा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, निजीकरण का बहिष्कार किया है। तो ऐसे जिसकी सोच हो, आप लोग उनको अपने वोट देकर, बहुमूल्य वोट देकर आप लोग उनको जिताइए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, अगर सभी सरकारी संस्थान निजीकरण हो जाएंगे तो आपके हाथों से रोजगार रेत की तरह फिसल जाएंगे। आपको हमारी बातों को सुनने के बाद कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अटपटा लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कहते हैं फैक्ट के साथ कहते हैं। ये चैनल किसी भी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो भी पार्टियां रोजगार के मुद्दे पर आप सभी का हौसला बढ़ाएंगी, उस समाचार को इस चैनल के माध्यम से लगातार प्रसारित किए जाएंगे, लगातार दिखाए जाएंगे। मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं होंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्राम ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च, जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होनी है। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 शेष विषय के सम्मिलित राजपरवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा 23 मार्च को संभावित है। 28 को 3 परिणाम देगा एसएससी 3 परिणाम देगा। 28 तारीख को सिविल सेवा में 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग। कोरोना से प्रभावित प्रतियोगी छात्र सिविल सेवा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर फिर से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ये अभ्यर्थी निरंतर अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। पीड़ित अभ्यर्थी अपनी मांग रखने के लिए लखनऊ में धरना दिया है। एक बात जो स्पष्ट है कि अगर आप अपने जो जायज़ मांग है उसके लिए सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे तो सरकार इस पर ध्यान देने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हर एक जनसभा में कह रहे हैं कि
हमारी सरकार बनने के बाद जो कोरोना का 2 साल का पीरियड रहा है उसमें जो ओवर एज हो गए हैं, हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी को मौका दिया जाएगा, उम्र में छूट दी जाएगी। तो एक तरफ पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का जिक्र किया जा रहा है अखिलेश यादव के साथ में, जो 11 लाख सरकारी पदों को भरने का जिक्र किया जाएगा, उम्र सीमा में छूट देने की बात की जा रही है। तो तमाम जो युवाओं के प्रश्न थे सभी को समाधान करने का प्रयास अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। और आप सभी का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग भर भर के वोट दीजिए। सीटेट रिजल्ट के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। सीटेट का जो रिजल्ट है वो आपके 21 तारीख को आएगा, यानी कल आप सभी के सीटेट के एग्ज़ाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लेखपाल की जो भर्ती में आवेदन लिए गए हैं, लगभग 1 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जिन भी अभ्यर्थियों का 50 परसेंटाइल है सभी को मौका मिलने जा रहा है लेखपाल भर्ती में। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। अब आइए बात किया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट बयान है। उन्होंने कहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो इस पर हम कुछ अपना स्पष्टीकरण अभी नहीं दे सकते हैं। जैसे कोर्ट के माध्यम से कोई भी दिशा निर्देश आएगी, अधिकारी उस पर अमल करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो मेरा काम था, जो मेरा वो था, मैंने अपना कर दिया। सरकार का जो था, सरकार को लगा कि आरक्षण में विसंगतियाँ हुई हैं, उसके तहत 6800 पद जोड़े गए। उसके बाद मामला कोर्ट में गया तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये भी पूछा गया कि सरकार के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने क्यों मामले को फंसाया, तो इस पर कुछ वो बोलने के लिए तैयार नहीं रहे। तो सब मिलाकर ये सरकार इस पर कितना गंभीर है आप सभी जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात किया जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो लगभग आप लोगों ने पेपर के माध्यम से 4000 पदों पर भर्ती का वो जिक्र देखा हो कि अध्याचन मिला है। तो अब पदों की संख्या लगभग बढ़कर आप सभी के 7500 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का, ये आपको अप्रैल माह में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।